जिम आया है जहाँ? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, और नीचे बेहोश पड़ा हुआ है, तन्वीर ने कहा, और इमरान सर हिलाता हुआ नीचे उतरता चला गया। जाहिर है मोरोस उसकी पैरवी कर रहा था। इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात मौजूद थे, क्योंकि इस तरह उसके दोनों मकसद पूरे हो गए थे। जिम भी उनके हाथे चढ़ गया था, और उस थर्ड बॉस शोल्डर को भी ये मालूम हो गया कि वो और उसके साथ ही हलाक हो चुके हैं। इसलिए अब वो इत्मीनान से आइंदा की प्लानिंग कर सकता था। जजीरे के जनूब मशरकी साहिल पर इस वक्त किनारे के करीब 20 बड़ी बड़ी लांचें समंदर में मौजूद थी। ये लांचें इतनी बड़ी थी कि छोटे बहरी जहाज लगती थी। उनके निचले हिस्से में बाकायदा बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। उन लांचों को जिम औरतों को ले आने और ले जाने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन इस वक्त निचले कमरे में इंतहाई खौफनाक किस्म का जदीद असलहा भरा हुआ था, और घाट पर तकरीबन 300 अफराद मौजूद थे। ये सब शक्लो सूरत और कदो कामत से ही जुराइम पेशा अफराद नजर आ रहे थे। एक तरफ एक और छोटी लांच भी मौजूद थी, जो ज़्यादा जदीद अंदाज की थी, और उस लांच के साथ किनारे पर जूलर सर झुकाए बड़ी मायूसाना अंदाज में खड़ी थी। उसके दोनों हाथ उकब में बंधे हुए थे। चेहरे पर गहरी मायूसी तारी थी, क्योंकि उसने खुद उन लांचों पर इंतहाई खौफनाक असलहा लोड होते देखा था। ये 300 इंतहाई खतरनाक जुराइम पेशा अफराद भी जहाँ मौजूद थे, और जाहिर है ये सब तैयारियां फाइल एंड पर कब्जा करने के लिए की जा रही थी। और वो ये भी सुन चुकी थी कि इमरान और उसके साथी जिम के हेडक्वार्टर में मारे जा चुके हैं, और उनकी लाशें बरकी भट्टी में जला दी गई हैं। और ये भी उसे मालूम हो गया कि जिम और उसके साथियों का मंसूबा ये है कि पूरे फाइल एंड पर एक आदमी को भी जिंदा ना छोड़ा जाए। बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द और औरत सबको मौत के घाट उतार दिया जाए। जहाँ होने वाली तैयारियां देखकर उसे यकीन था कि ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। गो उसे इमरान ने कह दिया था कि वो अल्फांसो को कह आया है कि, लेकिन जूलियट जानती थी कि अल्फांसो इस टाइप का आदमी ही नहीं, इसलिए लाजमन वो कातलों के इस बड़े रोग को किसी सूरत भी रोक ना सकेगा। यही वजह थी कि वो बेहद मायूस और दिल गिरफ्ता अंदाज में खड़ी थी। उसके साथ ही जजीरे का थर्ड बॉस शोल्डर खड़ा था। वो इन सब अफराद को अहकामात दे रहा था, और उसके अहकामात की तेज़ी से तामील की जा रही थी। उसी लम्हे एक जीप जजीरे के अंदरूनी हिस्से से तेज़ी से दौड़ती हुई शोल्डर के पास पहुंची। शोल्डर चौंक कर उस जीप को देखने लगा। फिर जीप से उतरने वाले 2 अफराद में से एक को देखकर शोल्डर इस तरह उछला जैसे उसके पैरों तले बम फट पड़ा हो। मोरिस, तुम जिंदा? ये कैसे मुमकिन है? तुम भी तो उन बाकी शायरों के साथ ही हलाक हो गए थे, शोल्डर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस गजब हो गया था। अगर मोरिस चीफ बॉस से वफादारी ना करता तो सब कुछ तबाह हो जाता। दूसरे आदमी ने तेज तेज लहजे में कहा। क्या क्या मतलब? विक्टर, खुलकर बात करो। शोल्डर ने तेजी से जीप से रिवॉल्वर निकालते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मैं तफसील बताता हूँ बॉस, मोरिस ने मोदबाना लहजे में कहा। कैसी तफसील? क्या बताना चाहते हो? शोल्डर अब पूरी तरह बौखला चुका था, और उसकी हैरत भरी आवाज़ सुनकर इर्द गिर्द मौजूद अफराद भी तेज़ी से उनकी तरफ सिमटने लगे। जबकि जूलियट भी अब हैरत भरे अंदाज में आने वालों को देख रही थी। उसने शोल्डर का फिक्रा सुन लिया कि ये मोरिस भी इमरान और उसके साथियों के साथ था। जब उन्हें हलाक किया गया और अब ये जिंदा है, तो लाजमन इमरान और उसके साथी भी जिंदा होंगे। उसका दिल अचानक किसी अनजानी सी मुसरत से भर गया। जनाब, वो पाकिस्तानी चीफ बॉस की मखसूस ऐशगाह में आए। उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया और मुझसे बॉस के हेडक्वार्टर जाने वाले रास्ते के बारे में पूछगछ की। उनके खौफनाक तशद्दुद की वजह से मुझे बताना पड़ा। चनाचे वो मुझे लेकर बॉस के स्पेशल ऑफिस के नीचे उनके स्पेशल रूम में पहुंचे। वहाँ उन्होंने मशीन से चेक किया तो इस वक्त बॉस अपने दफ्तर में मौजूद थे। वो फ़ोन सुन रहे थे। ये वहाँ से ऊपर पहुंचे तो इस दौरान बॉस जा चुके थे। मुझे भी उन्होंने साथ ही रखा। फिर अचानक दीवारों और दरवाजों पर स्यारन की चादरें छत से गिरी और उसके साथ ही चीफ बॉस की आवाज़ सुनाई दी। मोरिस ने मुसलसल बोलते हुए कहा, मुझे मालूम है मेरे सामने बॉस ने ये सब कुछ चेक किया था। उसके बाद तो फायरिंग करके सबको हलाक कर दिया था और मैंने कार्टर से बात की थी। कार्टर ने उन लाशों को बर्की भट्टी में डाला था। चीफ बॉस ने मुझसे भी बात की थी इस सफाई के मुतालिक, और तुम्हारी भी लाश उन लाशों में शामिल होनी चाहिए थी, वरना अगर तुम बच जाती तो लाजमन चीफ बॉस ये कार्टर मुझसे बात करता। शोल्डर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, यही तो असल गलत फहमी हुई है बॉस। छत से मशीन गन जैसे ही बाहर आई, उस इमरान ने उसकी नाल अपनी मशीन गन के फायरिंग से उड़ा दी और उसके बाद गन के कटे हुए हिस्से से बगैर चली हुई गोलियां भी नीचे गिरती रहीं। इमरान और उसके साथी महफूज रहे। मोरिस ने जवाब दिया और शोल्डर की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओ वेरी बैड। लेकिन फिर कार्टर, लाशें, ये सब कुछ क्या हुआ? शोल्डर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, वही तो बता रहा हूँ बॉस। उसके फौरन बाद दीवारों और दरवाजे पर पड़ने वाली चादरें गायब हो गईं। थोड़ी देर बाद मेन दरवाज़ा खुला और कार्टर अंदर आया। उस इमरान ने उसे काबू करके उससे सारी बात पूछ ली। उसके बाद उन्होंने वहाँ से तमाम गोलियां वगैरह उठाईं और वो नीचे स्पेशल रूम में चले गए, जबकि इमरान कार्टर और मुझे पिस्तौल की नाल पर लेकर दफ्तर से निकला और कार्टर के कमरे में आ गया। वहाँ उसने दरवाजे की सिक्योरिटी मशीन ऑन कर दी। उसका ख्याल था कि चीफ बॉस सिक्योरिटी ओपन कराने के लिए लाजमन कार्टर के कमरे में आएगा, लेकिन बॉस स्पेशल वे से दफ्तर में पहुँच गया और उसने इंटरकॉम पर बात की तो इस इमरान ने कार्टर के लहजे में उससे बात कर कहा कि उसने आपके हुक्म पर वहाँ सफाई करा दी है और लाशें बर्की भट्टी में डाल दी हैं और खून आलूद हर चीज़ तब्दील कर दी गई है। उसके बाद चीफ बॉस ने जब आपसे फ़ोन पर बात की तो उसने कार्टर के मेन फ़ोन से ये बातचीत भी सुन ली। उसके बाद उसने कार्टर को हलाक कर दिया और सिक्योरिटी मशीन ऑफ करके वो बॉस के दफ्तर में आया, लेकिन बॉस मौजूद ना था। वो आराम करने के लिए नीचे स्पेशल रूम में गया था जहाँ उस इमरान के साथ ही छुपे हुए थे। इमरान
चनाचे मुझे पिस्तौल की नाल पर लेकर नीचे गया तो मैंने देखा कि चीफ बॉस बेहोश पड़े थे। उस इमरान ने शूट करना चाहा तो मैंने उसे ये कहकर शक में मुब्तला कर दिया कि ये असल चीफ बॉस नहीं। इमरान को वाकई शक पड़ गया क्योंकि इससे पहले वो सेकंड बॉस जैगिब को चीफ बॉस समझ चुका था। इस तरह फौरी तौर पर चीफ बॉस की जान बच गई। फिर चीफ बॉस को होश में लाया गया और उन्होंने चीफ बॉस से सवालात शुरू कर दिए। मैंने चीफ को इशारा कर दिया कि वो अपने आप को नकली जाहिर करे। चीफ बॉस बेहद ज़हीन आदमी है, उन्होंने फौरी तौर पर मेरा इशारा समझ लिया और अपने आप को नकली जाहिर करना शुरू कर दिया। उस पर इमरान ने कहा कि चलो ठीक है, पहले नकली को मार दें फिर असली को मारेंगे। तो मैं समझ गया कि वो हर कीमत पर चीफ बॉस को मारना चाहता है। चनाचे मैंने फौरी तौर पर हरकत में आने का फैसला किया। चूँकि उन सबकी तवज्जो चीफ बॉस की तरफ थी, इसलिए मैंने अचानक उनके एक आदमी से मशीन गन छीनी और उन पर फायर खोल दिया। बाकी तो मर गए, अलबत्ता वो इमरान बेहद फुर्तीला था। वो बिजली की सी तेज़ी से मुझे गिराता हुआ खुफिया रास्ते से निकल गया। मैं उसके पीछे दौड़ने लगा तो चीफ बॉस ने जो बंदे हुए बैठे थे मुझे रोक लिया और कहा कि पहले उन्हें खोला जाए। चनाचा मैंने उन्हें खोल दिया। चीफ बॉस ने मुझे शाबाश दी। फिर चीफ बॉस और मैं इमरान के पीछे दौड़े, लेकिन ये इमरान इंतहाई खतरनाक आदमी था। वो लेडी स्पेशल रूम में घुस गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ उसे ट्रेस किया गया। फिर उसे चीफ बॉस से भरपूर जंग और आखिरकार मारा गया। इस तरह इस गिरोह का खात्मा हुआ, लेकिन उस इमरान ने मरने से पहले एक ऐसा इंकशाफ किया जिससे चीफ बॉस बेहद परेशान हुआ। उसे चीफ बॉस को बताया कि जहां अल्फांसो के चंद अफराद मौजूद हैं और अल्फांसो ने फारलैंड से ट्रांसमीटर कॉल करके उन्हें हिदायत दी कि वो ऐसा इकदाम करें कि जिससे जहां मौजूद सब लोग हलाक हो जाएं। अब चीफ बॉस ने मुझे और विक्टर को जहां भेजा है ताकि विक्टर उन सब लांचों में मौजूद असली को स्पेशल रेस गायकर की मदद से चेक कर सके, क्योंकि हो सकता है अल्फांसो के आदमियों ने उन लांचों के अंदर कोई वायरलेस चार्जर ना छुपा दिए हों। मोरस ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, वो कैसे छुपा सकते हैं, सारा असलहा मेरे सामने लोड हुआ है। शोल्डर ने मुंह बनाते हुए कहा, आप खुद चीफ बॉस से बात कर ले ट्रांसमीटर पर। विक्टर ने कहा तो शोल्डर ने सर हिलाते हुए जेब से एक छोटा सा मगर जदीद साल का फिक्स फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर निकाला। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात नुमाया थे। जूलियट का चेहरा भी एक बार फिर लटक गया। उसके दिल में भर आने वाली निजात, अनजानी मुसरत, गम और अंधों की गहरी दलदल में कहीं उतर गई। हेलो हेलो, शोल्डर कॉलिंग ओवर। शोल्डर ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस जिम अटेंडिंग ओवर। ट्रांसमीटर से चीफ जिम बॉस की आवाज़ सुनाई दी, बॉस ये मोरस और विक्टर जहां आए हैं और उन्होंने मुझे अजीब उलझी हुई कहानी सुनाई है। क्या वाकई आपके दफ्तर में वो पाकिस्तानी नहीं मरे थे? हाँ शोल्डर, मोरस ने तुम्हें जो कुछ बताया वो दुरुस्त है। अगर मोरस ऐन वक्त पर हिम्मत ना करता तो मैं भी उन लोगों के हाथों मारा जाता और जजीरे पर मौजूद बाकी अफराद भी। ओवर। चीफ बॉस ने जवाब देते हुए कहा, चीफ आप नाराज़ तो होंगे, लेकिन इसके अंदर उलझन के बाद मैं पूरी तरह मुतमईन होना चाहता हूँ। अगर वो इमरान पहले जर्मन और फिर कार्टर के लहजे में बात कर सकता है तो फिर वो आपके लहजे में भी बात कर सकता है। इसलिए आप मेरे इत्मीनान के लिए स्पेशल कोड में बल्कि टॉप सीक्रेट कोड दोहराइए। ओवर। शोल्डर ने होंठ चबाते हुए कहा, वेरी गुड शोल्डर, मुझे तुम्हारी ये एहतियात पसंद आई। वाकई इन हालात में तुम्हें लाजमन ये पूछना चाहिए था और मैं समझता हूँ कि तुम स्पेशल कोड की बजाय टॉप सीक्रेट कोड क्यों पूछ रहे हो। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, यस बॉस, आमतौर पर स्पेशल कोड तय होता है और जब भी कोई किसी पर काबू पाता है तो उसकी तशद्दुद के जरिए स्पेशल कोड भी पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं आपके साथ स्पेशल कोड के अलावा टॉप सीक्रेट कोड भी तय कर रखा है जिसे इस दुनिया में सिर्फ आप और मैं ही वाकिफ़ है। आप वो कोड दोहराइए। ओवर। शोल्डर ने उसी तरह उलझे हुए लहजे में कहा, टॉप सीक्रेट कोड है रेनबो और अगर मैं तुमसे टॉप सीक्रेट कोड पूछूं तो तुम कहोगे ट्विंकल स्टार्स। ओवर। दूसरी तरफ से चीफ बॉस ने कहा और शोल्डर के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात फैलते चले गए और जैसे ही उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात फैले, जूलियट का दिल इसी रफ्तार से डूबता चला गया। अब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई थी। थैंक यू बॉस, लेकिन ये यहाँ आप लांचों पर असलहा तो मैंने खुद अपने सामने लोड करवाया है, फिर विक्टर को चेकिंग की क्या ज़रूरत है। ओवर। शोल्डर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, शोल्डर ये इमरान और उसके साथ ही इंतहाई खतरनाक लोग हैं, इसलिए मैं हर लिहाज से इत्मीनान करना चाहता हूँ। ओवर। जिम ने कहा, ठीक है बॉस, लेकिन आपने खुद भी तो आना था, आप खुद चेक कर सकते थे। ओवर। शोल्डर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही वहमी साबित हो रहा था। जब विक्टर चेकिंग कर रहा है मुझे ट्रांसमीटर पर ओके की रिपोर्ट दे देगा तो मैं वहाँ आऊँगा। ओवर। इस बार जिम ने क्रहत लहजे में कहा, ओ यस सर, ठीक है बॉस, मैं समझ गया। वाकई जब तक खतरा चेक न हो जाए आपको वाकई यहाँ नहीं आना चाहिए। ओके, मैं विक्टर को इजाज़त दे देता हूँ। ओवर। शोल्डर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, वो समझ गया था कि चीफ अब हर किस्म के खतरे से दूर रहना चाहता है। जब विक्टर हर लांच की चेकिंग कर ले तो उससे मेरी बात कराना। ओवर एंड ऑल दूसरी तरफ से कहा गया और शोल्डर ने बटन ऑफ करके ट्रांसमीटर जेब में डाल लिया। ओके विक्टर, कहाँ है वो स्पेशल रेस गायकर? शोल्डर ने कहा। विक्टर से मुहातिब होकर कहा और विक्टर ने जेब में हाथ डालकर एक पेंसिल नुमा आला निकाल लिया। ये क्या चेक कर सकता है? गायकर तो असलहा चेक करता है, असलहा तो वहाँ मौजूद है। शोल्डर ने स्पेशल गायकर लेकर उसे उलट पुलट कर देखते हुए कहा, ये चार्ज असले को चेक करता है। हो सकता है इस असलहे के दरमियान कहीं कोई वायरलेस चार्ज असलहा भी रख दिया गया हो जिसे दूर से चार्ज कर दिया जाए तो सारा असलहा ही फट जाए। विक्टर ने कहा, हाँ ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ चलकर चेकिंग कराता हूँ। शोल्डर ने कहा, ठीक है बॉस, जैसे आपकी मर्जी।
हमने तो बहरहाल चेकिंग ही करनी है, विक्टर ने कहा और शोल्डर मोरस को वहीं छोड़कर विक्टर को साथ लिए लांचों की तरफ दौड़ पड़ा। एक लांच में दाखिल होकर वो दोनों निचले कमरों में गए जहां वाकई इंतहाई खौफनाक बम, रॉकेट गने, मिसाइल, मशीन गने और हैंड ग्रेनेड मौजूद थे। विक्टर ने पेंसिलनुमा आले का बारीक सिरा उस असलहे की तरफ किया और आले की साइड पर लगे हुए एक बटन को दबाया तो पेंसिल की नोक से सुरख रंग की तेज शुआ निकलने लगी। विक्टर ने सारे असलहे पर उस शुआ को डाला और फिर आखिर में उसने बटन ऑफ कर दिया। जहां कुछ नहीं है, विक्टर ने कहा, अगर चार्ज असला होता तो फिर क्या होता? शोल्डर ने पूछा। बॉस, फिर ये सुरख रंग की शुआएं फौरन सब्ज रंग में बदल जाती, विक्टर ने जवाब दिया और शोल्डर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो वहां से निकलकर बारी बारी हर लांच में दाखिल हुए, लेकिन तमाम की तमाम लांचें चेक कर ली गई। तमाम लांचों का असलहा क्लियर था। ठीक है बॉस, यहाँ कुछ नहीं, विक्टर ने रेस गाड़ कर वापस जेब में डालते हुए कहा। ओके आओ, इसकी वजह से काफ़ी देर हो गई है, शोल्डर ने मुतमईन अंदाज में कहा। फिर वो दोनों वापस साहिल पर अपनी जगह पर पहुंच गए। जूलियट होर्न चबाते हुए उन्हें देख रही थी। अब चीफ बॉस को इत्तला देनी है कि लांच में कोई चार्ज असलहा नहीं है, विक्टर ने कहा और शोल्डर ने सर हिलाते हुए जैसे वही फिक्स फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर बाहर निकाल लिया, फिर उसका बटन दबा दिया। हेलो हेलो शोल्डर कॉलिंग चीफ बॉस ओवर, शोल्डर ने बार बार यही फिक्रा दोहराते हुए कहा। यस जिम अटेंडिंग ओवर, दूसरी तरफ से जिम की आवाज़ सुनाई दी। बॉस, विक्टर ने इस महसूस गायकर की मदद से चेकिंग कर ली है, वहाँ कोई चार्ज असलहा मौजूद नहीं है ओवर, शोल्डर ने कहा। विक्टर से बात कराओ ओवर, चीफ ने तेज लहजे में कहा और शोल्डर ने होंठ भींचते हुए आला पास खड़े विक्टर की तरफ बढ़ा दिया। हेलो बॉस, मैं विक्टर बोल रहा हूँ ओवर, विक्टर ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। सारा असलहा अच्छी तरह चेक किया है, कोई छोड़ तो नहीं दिया ओवर, चीफ बॉस ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, मैंने एक एक आला को अच्छी तरह चेक किया बॉस, शोल्डर मेरे हमरा थे, आप बेशक उनसे पूछ ले ओवर, विक्टर ने कहा। ओ फिर ठीक है, मैं समझा कि तुम अकेले गए होगे इसलिए तुमसे पूछा, शोल्डर को ट्रांसमीटर दो ओवर, दूसरी तरफ से जिम ने कहा और विक्टर ने ट्रांसमीटर शोल्डर की ओर बढ़ा दिया। यस बॉस ओवर, शोल्डर ने कहा। शोल्डर, तुमने अच्छा किया कि विक्टर के साथ रहे, मैं तो विक्टर से इसलिए पूछ रहा था कि मैं समझा कि वो अकेला गया है ओवर, जिम ने कहा। मैं इसलिए साथ गया था ताकि अपने सामने दुरुस्त चेकिंग करा लूं ओवर, शोल्डर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओके, बाकी तैयारियां मुकम्मल है ओवर, जिम ने पूछा। यस बॉस, अब आप जल्दी से आ जाइए, पहले ही काफ़ी देर हो गई है ओवर, शोल्डर ने कहा। मैं आ रहा हूँ, तुम ऐसा करो कि लॉन्च में भिजवा दो, हमने तो अकेले ही जाना है, बस जूलियट को रोक लेना, मैं तुम और जूलियट अलहदा लॉन्च में जाएंगे ओवर, जिम ने कहा। यस बॉस ओवर, शोल्डर ने कहा और दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल के अल्फाज सुनकर उसे ट्रांसमीटर ऑफ किया, फिर उसे जेब में डालते हुए वो तेजी से अपने आदमियों की तरफ बढ़ गया, जबकि विक्टर और मोरस वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद साहिल पर मौजूद आदमी तेजी से लांचों में भरने शुरू हो गया। आदमी अभी लांचें रवानगी के लिए तैयार हो रही थी कि एक सफ़ेद रंग की लंबी सी कार साहिल पर आकर रुकी और उसमें से जिम बाहर आ गया। शोल्डर जिम को देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। बॉस, लांचें तैयार हैं रवानगी के लिए, शोल्डर ने किनारे पर मौजूद लांचों की ओर इशारा करते हुए कहा। सबको अच्छी तरह समझा दिया है ना, जिम ने करहत लहजे में कहा। यस बॉस, आप बेफिक्र रहें, अब फाल लैंड पर टूटने वाली कयामत को कोई नहीं रोक सकता, शोल्डर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो हजारों अफराद की हलाकत की बात करने की बजाय जरर रसा कीड़ों को हलाक करने की बात कर रहा हो। हाँ ठीक है, भेजो इन्हें, जिम ने कहा। फिर वो फातिहाना अंदाज में चलता हुआ जूलियट की तरफ आ गया। जूलियट होंठ दबाया खामोश खड़ी थी। तुमने देखा कि हम किस तरह तुम्हारे फालैंड पर कयामत तोड़ने वाले हैं? तुमने क्या समझ रखा था कि उन पाकिस्तानियों को साथ लेकर तुम जर्सी पर कब्जा कर लोगे? और ये भी सुन लो कि अब फालैंड पर औरतों की तिजारत होगी और तुम्हें तो मैं अफ्रीका के कुतुबखाने में फरोख्त करूंगा ताकि तुम्हारी आइंदा जिंदगी उन गंदे और काले अफ्रीकियों के दरमियान रहकर इबरत का नमूना बन जाए। जिम ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। तुम्हारी लाश को भी कीड़े ही खाएंगे जिम, तुम्हारा हसर इंतहाई इबरतनाक होगा, इंतहाई इबरतनाक, जूलियट ने चीखते हुए कहा और जिम बेएख्तियार कहकर मारकर हंस पड़ा। आहा, नादान औरत ले आई थी अपने साथियों के साथ मेरे मुकाबले पर, तुमने जिम को समझ क्या रखा था? जिम ने फातिहाना अंदाज में कहा। फिर वो शोल्डर की तरफ बढ़ गया जो लांचों को रवाना कर रहा था। उसी लम्हे जूलियट यकलख तेजी से किनारे की तरफ भाग बढ़ी, मगर विक्टर ने बिजली की सी तेजी से उसे पकड़ लिया और ये खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। उसे काबू में रखना, अभी मैंने इससे काम लेना है, जिम ने मुड़कर देखते हुए कहा और शोल्डर की तरफ बढ़ गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जूलियट ने चीखते हुए कहा। खामोश खड़ी रहो वरना एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, विक्टर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और जूलियट बेइख्तियार सहम कर रह गई। लांचें अब तेजी से समंदर में चलती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। चंद लम्हों बाद शोल्डर और जिम इकट्ठे चलते हुए जूलियट के करीब आ गए। अलबत्ता एक लांच किनारे पर मौजूद थी जिससे उन्होंने जाना था। अब हमने किस तक रवाना होना है? शोल्डर ने जिम से मुखातिब होकर कहा। थोड़ी देर में चलेंगे, जिम ने संजीदा लहजे में कहा और शोल्डर खामोश हो गया। अब जजीरे पर हमारे कितने आदमी रह गए हैं शोल्डर? चंद लम्हों की खामोशी के बाद जिम ने इस तरह चौंक कर पूछा जैसे उसे अचानक कोई ख्याल आ गया हो। आदमी बॉस, फील्ड फोर्स तो चली गई है, अब तो सिर्फ अहम अमारतों के अंदर निगरानी करने वाले रह गए हैं। क्यों आप यूँ पूछ रहे हैं? शोल्डर ने चौंक कर कहा।
अंदाजन कितनी तादाद होगी, मेरे जहन में एक ख्याल आया है इसलिए पूछ रहा हूँ। जिम ने कहा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 आदमी होंगे। शोल्डर ने हैरत भरे लहजे में कहा, ठीक है आओ अब चले। जिम ने कहा और किनारे की तरफ बढ़ गया जहाँ वो जदीद लॉन्च मौजूद थी। तुम भी हमारे साथ आओगे मोरिस और विक्टर? जिम ने मुड़कर मोरिस और विक्टर से कहा और वो दोनों भी उसके पीछे चल दिए और थोड़ी देर बाद लॉन्च तेज़ी से मुड़कर खुले समंदर में दौड़ने लगी। जब पहले वाली लांचें नजर आने लगी तो लांच की रफ्तार आहिस्ता कर लेना जिम ने तेज लहजे में शोल्डर से कहा और शोल्डर ने इस बात में सर हिला दिया। लांच तकरीबन आधे घंटे तक खासी तेज रफ्तारी से चलती रही। अब वो जजीरे जर्सी से काफ़ी दूर खुले समंदर में आ गए थे। फिर दूर से उन्हें 20 बड़ी बड़ी लांचें हासी तेज रफ्तारी से जाती हुई दिखाई दी और शोल्डर ने लांच की रफ्तार आहिस्ता कर दी। विक्टर तुम लांच संभाल लो और शोल्डर तुम मेरे पास आओ, मैंने तुमसे एक अहम बात करनी है, जिम ने उठकर खड़े होते हुए कहा और शोल्डर जिसके चेहरे पर यकलक शदीद हैरत उभर आई थी स्टीयरिंग छोड़कर जिम की तरफ मुड़ा, जबकि विक्टर ने जल्दी से स्टीयरिंग संभाल लिया। यस आपका रवैया कुछ पुरस्कार सा मालूम होता जा रहा है, शोल्डर ने कहा और जिम कहा मार कर हंस पड़ा। हम इतना बड़ा इकदाम करने जा रहे हैं शोल्डर, उसके लिए इतनी सी पुरस्कारियत तो ज़रूरी है। बहरहाल लांचें देख रहे हो तुम जो फाइलैंड पर क़यामत तोड़ने जा रही हैं। वहाँ के हज़ारों बेगुनाह और मासूम अफराद जिनमें औरतें बच्चे बूढ़े जवान सब शामिल हैं उनका कत्लेआम करने जा रही हैं। जिम ने इंतहाई क्रस्त लहजे में कहा यस बॉस, मगर शोल्डर के चेहरे पर और ज़्यादा हैरत उभर आई। लेकिन दूसरे लम्हे जिम का बाजू बिजली की सी तेज़ी से घुमा और शोल्डर के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा। शोल्डर जिसे शायद ख्वाब में भी तवक्का न थी कि जिम इस तरह उस पर हाथ छोड़ देगा, थप्पड़ खाकर चीखता हुआ उछलकर नीचे जा गिरा कि जिम की लात तेजी से हरकत में आई और उसके बूट की टो पूरी कुव्वत से शोल्डर की कनपट्टी पर पड़ी। ये ऐसी जची तली और भरपूर जर्द थी कि शोल्डर जैसा ताकतवर आदमी भी सिर्फ चीख मार सका। दूसरे लम्हे उसके हाथ पैर सीधे हो गए, वो बेहोश हो चुका था। जूलियट हैरत से आंखें फाड़े ये अजीबोगरीब मंजर देख रही थी। शोल्डर की बेहोश होते ही जिम ने तेजी से जेब से एक हथकड़ी निकाली और बेहोश पड़े शोल्डर को उल्टा करने उसके दोनों बाजू पुश पर मोड़कर उसकी कलाइयों में हथकड़ी डाल दी। क्लिप बंद करने के बाद उसने उसे उठाकर सीधा किया, फिर उसकी नाक और मुंह को दोनों हाथों से बंद कर दिया। जब लम्हों बाद वो पीछे हटा तो शोल्डर के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसकी आंखें खुल गईं। वो बुरी तरह कराहता हुआ एक झटके से उठकर बैठ गया। तुम जिम से भी उड़ने लगे थे शोल्डर, तुमने क्या समझ रखा था कि तुम जिम को खत्म करके फाइलैंड पर खुद कब्जा कर लोगे? जिम ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा, यह आप क्या कह रहे हैं, मैंने क्या किया है? शोल्डर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, सुनो शोल्डर, मुझे मालूम हो चुका है कि उन लांचों में जाने वाले तमाम अफराद तुम्हारे हिमायती हैं और तुमने अपने तौर पर उनके साथ ये तय कर रखा है कि जैसे ही फाइलैंड पर कब्जा मुकम्मल हो जाए तुम मुझे भी वहीं कत्ल कर दोगे। इस तरह तुम फाइलैंड पर भी कब्जा कर लो, जर्सी जजीरे पर भी। इस तरह तुम जर्सी और फाइलैंड दोनों के अकेले मालिक बन जाओ। लेकिन तुम क्या समझते थे कि जिम को कुछ पता ना चलेगा और तुम्हारी ये भयानक साजिश कामयाब हो जाएगी? जिम ने गर्राते हुए कहा, यह गलत है, झूठ है, मैंने कोई साजिश नहीं की। शोल्डर ने चीखते हुए कहा, बकवास मत करो, मैंने खुद तुम्हारी गुफ्तगू सुनी है, वो टेप मेरी जेब में मौजूद है। पहले मैं तुम्हारी हिमायतियों का खात्मा कर लूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। जिम ने उसकी पसलियों पर लात मारते हुए कहा और शोल्डर चीखता हुआ वहीं लांच के फर्श पर ही ढेर हो गया। मोरिस, जिम ने मोरिस से मुहातिब होकर कहा, यस बॉस। मोरिस ने सहमे हुए लहजे में कहा, इस जूलियट की हथकड़ी खोल दो, अब मैं शोल्डर की हिमायतियों को इस जूलियट के हाथों मरवाऊंगा। उन लोगों का यही अंजाम होना चाहिए कि उनकी मौत एक औरत के हाथों से हो, जिम ने गर्राते हुए कहा और मोरिस तेजी से जूलियट की तरफ बढ़ा और उसने उसके हुक्म में बंधे हुए हाथ खोल दी। जूलियट को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिमाग फटने के करीब हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा था वो उसके तस्वुर में भी ना था। सुनो जूलियट, मैंने फाइलैंड पर कत्लेआम करने और कब्जा करने का इरादा तर्क कर दिया है, क्योंकि उन साजिशी अफराद के साथ इतने बड़े जजीरे पर कब्जा कायम नहीं रखा जा सकता। अब मैं सिर्फ जर्सी तक ही महदूद हो गया हूँ ताकि कम अफराद के साथ उसे आसानी से कंट्रोल में रख सकूँ। ये लो ये आला और उसका सुरह रंग का बटन दबा दो। जिम ने जूलियट से मुहातिब होकर कहा, फिर जेब से एक रिमोट कंट्रोल जैसा आला निकाल कर उसे जूलियट की तरफ बढ़ा दिया और फाइलैंड के कत्लेआम न होने का सुनकर जूलियट का रवा रवा मुसरत से नाच उठा। ओह क्या वाकई? जूलियट ने कांपते हाथों से आला लेते हुए कहा, बॉस मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई साजिश नहीं की। शोल्डर ने कराहते हुए कहा, खामोश रहो वरना टुकड़े उड़ा दूंगा। जिम ने चीख कर कहा और उसके साथ उसने जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। जल्दी करो जूलियट, बटन दबाओ वरना गोली से उड़ा दूंगा। जिम ने रिवाल्वर की नाल जूलियट की ओर बढ़ाते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा तो जूलियट ने जल्दी से साले का सुरह रंग का बटन दबा दिया। बटन दबते ही आले के ऊपर सुरह रंग का बल्ब एक लम्हे के लिए जला, दूसरे लम्हे बुझ गया। उसके साथ ही दूर जाती हुई 20 बड़ी बड़ी लांचों में यकलह आग के शोले इस तरह निकले जैसे वो लांचों की बजाय आतिशफशां पहाड़ों की दहाने हों, और दूसरे लम्हे खौफनाक धमाकों से फिजा गूंज उठी। जूलियट आंखें फाड़े इन 20 लांचों को जो असलहे से भरी हुई थी तबाह होते देख रही थी। खौफनाक धमाकों और आग के आसमान तक बुलंद होते हुए शोलों में उसे इंसानी अज़ा उड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। ओ बॉस, ये आपने क्या कर दिया? बॉस, ये आपने क्या कर दिया? शोल्डर ने बेइख्तियार गुलूगीर से लहजे में कहा। दूसरे लम्हे जिम के फातिहाना कहकहे से लांच गूंज उठी।